श्री राम दोस्तों, सीता जी ने हनुमान जी को कौन सी कथा सुनाई थी? कौन सी चित्रकूट पर घटित एक कौवे की कथा सुनाई थी? मैं आपको सुनाती हूँ। जब हनुमान जी ने सीता जी को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया तब उन्होंने अनेक कारण गिनाकर मना कर दिया। वे कारण क्या थे, इसके लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हम आगे की कथा बताते हैं। अब सीता जी ने हनुमान जी के साथ जाने से मना कर दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, यदि आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दे दीजिए ताकि मैं श्री राम जी से मिलूंगा तो आपकी वह निशानी दिखा सकूं, जिससे कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह विश्वास कर लें कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। फिर सीता जी ने उन्हें एक ऐसी घटना बताई जो चित्रकूट पर्वत पर घटित हुई थी। वहीं पर श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। सीता जी हनुमान जी को यह घटना बताते हुए कहने लगी कि एक दिन चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी के समीप जब मैं कुटिया में अकेली थी, उसी समय एक कौवा आया जो मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने उसे हटाने की काफी चेष्टा की, लेकिन वह कौवा चोंच मार मार कर मुझे परेशान कर रहा था। उस दुष्ट कौवे ने मुझे घायल कर दिया। जब वह मेरे अनेक प्रयास के बाद भी वहां से नहीं गया, उसी समय श्री राम जी वहां पर आ गए। उस कौवे के द्वारा मुझे घायल हुआ देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने भी उस कौवे को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह श्री राम जी के भगाने पर भी वहां से नहीं भागा। श्री राम जी के भगाने से भी वहां से नहीं भागा। तब श्री राम ने उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए अपने हाथ में कुश लिया और उस कुश को ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस दुष्ट कौवे की तरफ छोड़ दिया। उस कुश को अपनी तरफ आता देखकर वह कौवा आकाश में उड़ने लगा, लेकिन वह कुश उस कौवे का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब तो वह कौवा अपने प्राण बचाता हुआ इधर उधर चारों दिशाओं में भयभीत होकर उड़ने लगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित कुश अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था। वह कौवा कोई और नहीं था बल्कि इंद्र का पुत्र जयंत था। वह तीनों लोकों में गया, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। इसके बाद अंत में वह श्री राम के चरणों में आकर गिरा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तब श्री राम ने उस पर प्रसन्न होकर उस कौवे से कहा कि जो ब्रह्मास्त्र मैंने छोड़ा है वह व्यर्थ तो नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने शरीर के किसी अंग को त्यागना पड़ेगा। अब तुम विचार करके मुझे बताओ कि तुम अपने शरीर के किस अंग को भंग करना देखना चाहते हो। उस कौवे ने बहुत सोच विचार करके श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी एक आंख नष्ट कर दीजिए। मैं एक आंख से ही संसार को देखता रहूंगा और मुझे अपने जीवन को जीने में अधिक समस्या भी नहीं आएगी। श्री राम ने उस ब्रह्मास्त्र से उस कौवे की दाईं आंख नष्ट कर दी। फिर वह श्री राम से विदा लेकर अपने निवास स्थान पर चला गया। जब श्री राम ने एक साधारण सा अपराध करने वाले कौवे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो फिर मेरा अपहरण करके जो लंका में ले गया है उसे वे कैसे क्षमा कर सकते हैं। इतना कहकर सीता जी फिर से रोने लगी, कहने लगी कि अब श्री रघुनाथ इन शक्तिशाली राक्षसों पर प्रहार क्यों नहीं करते। 10 महीने बीत गए, फिर भी मुझे यहाँ से अभी तक लेने नहीं आए। सीता जी ने फिर अपने आप को समझाते हुए कहा कि आवश्यक ही यह मेरा ही कोई पूर्व जन्म का पाप है जो उदित हो गया है, जिसके कारण मैं अपने इतने दुख झेल रही हूँ, और इसी कारण रघुनाथ जी अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। अन्यथा वे दोनों वीर दोनों योद्धा मेरा उद्धार करने में पूर्ण सक्षम है।
आंसू बहती हुई सीता जी को देखकर हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि अब बहुत शीघ्र ही तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। अब शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के द्वारा सांत्वना पूर्ण वचन सुनकर सीता जी चुप हो गई। उसके बाद सीता जी ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी हुई सुंदर चूड़ामणि को निकालकर हनुमान जी को दे दिया और कहा कि ये कपि श्रेष्ठ, यह मेरी एक निशानी है जिसे तुम श्री रामचंद्र जी को दे देना। वे मेरे आभूषणों को पहचानते हैं। इस चूड़ामणि को देखकर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम समुद्र को लांघकर लंका में आए थे और मुझसे मिले थे। अब मेरा पता बताने की सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ही ऊपर है। हनुमान जी ने उस चूड़ामणि को लेकर अपने पास रख लिया और सीता जी से विदा लेकर वहाँ से चलने की तैयारी करने लगे। तभी सीता जी हनुमान जी से कहने लगी कि हे वीर हनुमान, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहीं पर ठहर जाओ। यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान पर रुक जाना। उसके बाद अगले दिन तुम यहाँ से चले जाना। एक दिन और विश्राम कर लो, क्योंकि इतने दिन के बाद कोई मेरे श्री रघुनाथ जी का दूत बनकर आया है। अभी मेरा भय समाप्त हो गया है, इसलिए मैंने तुमसे कहा है। तुम्हारे जाने के बाद तो फिर से मुझे यही दुख प्राप्त और दुख और परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। फिर सीता जी हनुमान जी से पूछने लगी कि क्या तुम्हारे स्वामी सुग्रीव की सेना में तुम्हारे जैसे ही शक्तिशाली और भी वानर है? हनुमान जी हंसते हुए कहने लगे कि वानर राज सुग्रीव की सेना में मेरे समान और मुझसे भी बढ़कर शक्तिशाली वानर योद्धा भरे पड़े हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर योद्धा नहीं है जो बल और पराक्रम में मुझसे कम हो। मेरे से भी महाबली वानर योद्धा जब अपना पराक्रम राक्षसों के सामने दिखाएंगे तो वे राक्षस उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। अतः आपको कदापि दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। फिर हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका में क्या किया, यह हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं। नहीं, अगली वीडियो में नहीं, अभी बताने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि विभीषण ने रावण का दाह संस्कार करने से मना क्यों कर दिया था। श्री राम रावण का वध कर चुके थे। युद्ध क्षेत्र में रावण का शव पड़ा हुआ था। रावण की जितनी भी स्त्रियां थी सभी विलाप कर रही थी। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। कुछ देर बाद श्री राम ने विभीषण जी को बुलाकर कहा कि हे राक्षस राज, आप जाकर इन विलाप करती हुई स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के शव का दाह संस्कार करो। श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कुछ देर सोच विचार कर बड़े विनय भाव से श्री राम जी से कहा कि हे भगवान, मैं इस रावण का दाह संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि इसने अधर्म का मार्ग चुना है। जिसने सदाचार त्याग दिया हो, जो क्रूर हो, निर्दयी हो, सत्यवादी हो, प्राय स्त्रियों में आसक्त रखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए हे श्री राम, मैं इस रावण का दाह संस्कार नहीं कर सकता। इसने सबका अहित ही किया है, हित नहीं किया। यह मेरा भाई नहीं था, बल्कि भाई के रूप में मेरा शत्रु था। हालांकि मेरा बड़ा भाई होने के कारण मेरा पूज्य था और मैंने पूजा भी था, लेकिन अब यह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। हे श्री राम, मेरी इन बातों को सुनकर, मेरे इस निर्णय को सुनकर यह संसार मुझे क्रूर कह सकता है, लेकिन जब यह संसार रावण के दुर्गुणों को सुनेगा तब मेरे इस निर्णय को उचित ही बताएगा। विभीषण की ऐसी बातें सुनकर श्री राम जी उनसे बोले कि हे राक्षस राज, मैं तुम्हारा ही भला करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मुझे यह विजय श्री प्राप्त हुई है। अतः हे विभीषण, तुम्हारा बड़ा भाई रावण भले ही कितना भी अधर्मी और सत्यवादी रहा हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि रावण के समान तेजस्वी व बलवान तथा सूरवीर अभी तक इस संसार में कोई नहीं था।
साधारण मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। युद्ध में बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे बड़े भाई को परास्त नहीं कर पाते हैं। तीनों लोकों के रावण के समान बल और पराक्रम में कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। तुम्हारे द्वारा कही हुई बातें रावण के जीवित रहने तक तो सच थी, लेकिन अब उसका अंत हो चुका है। अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, अतः अब यह तुम्हारा बड़ा भाई ही है, और जैसा तुम्हारा बड़ा भाई है तुम मेरे मित्र हो, इसलिए रावण मेरा भी भाई हुआ। इसलिए लंकापति रावण का दाह संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही होना चाहिए, और धर्म के अनुसार भी तुम्हारे द्वारा रावण का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा भाई होने के कारण इस योग्य है। इसलिए अपने उन विचारों को त्याग कर अपने भाई का दाह संस्कार करो, इससे तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। श्री राम के द्वारा कही हुई बातें सुनकर विभीषण अपने भाई के प्रति उदार हो गया और शीघ्रतापूर्वक उसने रावण के दाह संस्कार की तैयारी की। फिर विभीषण ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने बड़े भाई रावण का दाह संस्कार किया और फिर इस तरह से विभीषण लंका का राजा बन चुका है। तो अब मैं आपको सुना, श्री राम को किस श्राप के कारण सीता जी का वियोग सहना पड़ा? वह क्या कारण था कि श्री राम जी को अपने जीवन में अपनों का और विशेषकर अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा? पूर्व काल में ऐसा क्या हो गया था? किस श्राप का प्रभाव था जो श्री राम को दीर्घ काल तक ना चाहते हुए भी सीता जी का वियोग सहना पड़ा? पहले रावण के कारण और बाद में प्रजा में फैले हुए असंतोष के कारण। अब हम पूरी कथा आपको सुनाते हैं। श्री राम के कहने से लक्ष्मण सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर वापस आने लगे। लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे। लौटते समय दुखी लक्ष्मण जी सुमिंत जी से बातें करते हुए कहने लगे कि हे सुमिंत, मेरे बड़े भ्राता श्री रघुनाथ को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिला है। पहले उन्हें पिताश्री के कहने से 14 वर्ष तक वनवास मिला, उसके कारण उस विशाल निर्जन दंडकारण्य वन में रहना पड़ा। फिर भाभी सीता का वियोग हुआ। अयोध्या लौटने के बाद ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, दुख के दिन बीत गए, लेकिन अब फिर से सीता जी के वियोग का दुख मिल गया है श्री राम जी को। अब सुमित्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम्हें श्री राम जी के दुख के विषय में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि श्री राम जी के बचपन में ही दुर्वासा ऋषि ने आपके पिताजी को यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि श्री राम जी अपने जीवन में बहुत दुख उठाएंगे, उनका सुख छिन जाएगा, उन्हें सबसे अधिक प्रियजनों का वियोग प्राप्त होगा। हे सुमित्रानंदन, भविष्य में आगे चलकर श्री राम को, तुमको, मिथिलालेश कुमारी को, भरत तथा शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। उस समय दुर्वासा ऋषि ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से, भरत से और श्री राम से कहने की मना कर दी थी। लेकिन अब मैं तुम्हें यह बात बताता हूँ जो तुम्हारे पिताजी और महर्षि वशिष्ठ जी के सामने दुर्वासा ऋषि ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि दैव का विधान कभी टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर सुमिंत जी दुर्वासा ऋषि की कही हुई बात लक्ष्मण जी को बताने लगे। एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम पर अत्रि मुनि के पुत्र महर्षि दुर्वासा वर्षा काल के 4 महीने बिताने के लिए रह रहे थे। इस दौरान एक दिन तुम्हारे पिताजी अर्थात दशरथ जी उस आश्रम पर अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर वशिष्ठ जी के वाम भाग की तरफ बैठे हुए दुर्वासा ऋषि को देखा। दशरथ जी ने दोनों को प्रणाम किया और उन्हीं के साथ बैठ गए। दोपहर का समय था। वे ऋषि अनेक मधुर कथाएं सुना रहे थे। तभी दशरथ जी ने दुर्वासा ऋषि से पूछा, हे मुनिवर,
कृपया मेरे भविष्य को देखकर बताइए कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा, मेरे राम की कितनी आयु होगी, अन्य सब पुत्रों की भी कितनी कितनी आयु होगी, मेरे राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी। हे भगवान, आप ठीक ठाक विचार कर मेरे आगे के वंश के बारे में बताइए। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया और उसके बाद राजा दशरथ को भूतकाल में घटित हुई एक घटना के बारे में बताया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन सुनिए, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में भयानक संग्राम छिड़ गया। उसमें देवता दैत्यों पर भारी पड़ गए, इसलिए देवताओं से अपने आप को बचाने के लिए दैत्यों ने महर्षि भृंगु की पत्नी की शरण ली थी। महर्षि भृंगु की पत्नी ने भी उन पर दया दिखाते हुए उन्हें अपने आश्रम में निर्भय होकर रहने की आज्ञा दे दी। यह बात देवताओं को पता चल गई। देवता सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, महर्षि भृंगु की पत्नी ने दैत्यों को अपने आश्रम में रहने के लिए आज्ञा दे दी है। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत ही कुपित हो गए और उसी समय ब्रह्मा ऋषि भृंगु की पत्नी के सामने प्रकट हो गए। क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से महर्षि भृंगु की पत्नी का सिर काट लिया। उसके बाद जब भृंगु जी आश्रम पर आए और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी का किसी ने सिर काट कर वध कर दिया है, तब उन्होंने ध्यान लगाया और पता किया कि यह सब किसने किया है। महर्षि भृंगु को पता चल गया कि भगवान विष्णु ने मेरी पत्नी के सिर को अपने चक्कर से काट दिया है। यह बात जानकर महर्षि भृंगु भगवान विष्णु पर अत्यंत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को ही श्राप दे डाला। भृंगु जी ने कहा कि हे जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, लेकिन अपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध कर लिया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको अपनी पत्नी वियोग का कष्ट ही सहना पड़ेगा। ऐसा मैं आपको श्राप देता हूँ। अब श्राप दे दिया तो दे दिया, लेकिन इसके बाद जब भृंगु जी को क्रोध शांत हुआ तब उन्हें पश्चाताप भी हुआ। तब भगवान विष्णु को दिया गया श्राप सत्य सिद्ध हो जाए, इसलिए भृंगु जी ने भगवान विष्णु की आराधना करना आरंभ कर दी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने भृंगु जी से कहा कि हे महर्षि, आप चिंता ना करें, आपका दिया हुआ श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं उसे ग्रहण कर लूँगा और जगत का प्रिय करने के लिए मैं मनुष्य लोक पर आवश्यक जन्म लूँगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृंगु ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था, इसलिए वही विष्णु भगवान भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम के नाम से विख्यात आपके पुत्र हैं। महर्षि भृंगु के श्राप के कारण उन्हें पत्नी वियोग आवश्यक प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ साथ श्री राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज्य करेंगे और अंत में बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। हे राजन, हे महाराज दशरथ, आपके पुत्र श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। हे दशरथ, तुम्हारे पुत्र श्री राम को सीता जी के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। इसके अलावा श्री महर्षि दुर्वासा ने भविष्य की बहुत सारी बातें आपके पिता महाराज दशरथ को बताई थी। जब दुर्वासा ऋषि तुम्हारे पिता को यह सब बातें सुना रहे थे, उस समय वे वहीं पर उपस्थित था। तब से लेकर अब तक मैंने उन बातों को कभी भी किसी को नहीं बताया है। हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, आज तुम बहुत दुखी हो और महाराज भी नहीं है, इसलिए मैंने उन बातों को आज तुम्हें बताया है। हे लक्ष्मण, दुर्वासा ऋषि ने एक बात और भी बताई थी कि श्री राम सीता जी के दोनों पुत्रों का अभिषेक
अयोध्या से बाहर ही करेंगे, अयोध्या में नहीं करेंगे। हे सुमित्रा नंदन, विधाता का ऐसा ही विधान है, इसलिए तुम्हें अपनी भाभी सीता और भैया श्री राम के लिए संताप नहीं करना चाहिए। सुमित के मुख से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को काफ़ी संतोष हुआ और काफ़ी खुशी भी मिली। तो इस तरह से राम को सीता जी से दूर रहने का वियोग मिला। लव कुश के जन्म की कथा। लवणासुर के वध के लिए जाते समय शत्रुघ्न जी जब वाल्मीकि जी की कुटिया में रात व्यतीत कर रहे थे, तभी आधी रात के समय वाल्मीकि जी के पास सूचना आती है कि श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। सूचना देने पहुंचे आश्रम के ही मुनि कुमारों से सुनकर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए। उन मुनि कुमारों ने बताया कि दोनों बच्चे बहुत सुंदर है और देव कुमारों के समान है। उसके बाद वाल्मीकि जी ने प्रसन्नचित्त होकर प्रसूति गृह में प्रवेश किया और उन दोनों राजकुमारों को देख उनकी भूतों और राक्षसों से रक्षा करने की व्यवस्था की। महर्षि वाल्मीकि जी ने कुश का एक मुट्ठा और उसके लव लेकर दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने की विधि का प्रयोग किया। वाल्मीकि जी ने वहाँ उपस्थित वृंद स्त्रियों को आज्ञा दी कि इन दोनों बालकों में जो सबसे पहले पैदा हुआ है उसे इन अभिमंत्रित कुशों से मार्जन करे। ऐसा करने से उस बालक का नाम कुश होगा और जो बालक बाद में उत्पन्न हुआ है अर्थात जो बालक छोटा है उसका अभिमंत्रित लव से मार्जन करे, इससे उसका नाम लव होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा कि इस प्रकार श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता जी ने 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए हैं। इन दोनों बालकों की क्रमशः कुश और लव नाम होंगे। मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नामों से ये दोनों बालक संपूर्ण पृथ्वी पर विख्यात होंगे। इतना सुनकर वहां उपस्थित वृंद स्त्रियों ने उन्हें कुश और उनके लंबों को दोनों बालकों के ऊपर मार्जन और संरक्षण किया। आधी रात के समय चारों तरफ हलचल सुनकर सुग्रीव जी की आंख खुल गई। उनके कान में श्री राम और सीता जी के 2 पुत्र हुए ऐसी आवाज जैसे ही पूछी, वे सहसा उठकर खड़े हो गए और पता करने लगे कि आखिर क्या हुआ है। जैसे ही उन्हें पता चला कि सीता जी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है, वे भागे भागे सीता जी के पास पर्णशाला में पहुंच गए। शत्रुघ्न जी उस समय बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद में पूरी रात सोए नहीं, बल्कि बातों ही बातों में सुबह हो गई। उसके बाद सुबह होते ही अपने दोनों भतीजों का पूरा हाल चाल लेकर जिस लक्ष्य के लिए अयोध्या से निकले थे अर्थात लवणासुर का वध करने के लिए निकले थे, वाल्मीकि जी के आश्रम को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात व्यतीत करने के बाद शत्रुघ्न जी यमुना के तट पर पहुँचे। वहाँ पर कुछ महर्षियों के आश्रम बने हुए थे। उन आश्रमों में ही रहने लगे और वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि श्री राम ने उन्हें कहा था कि वर्षा काल में ही लवणासुर को मारना है। फिर इसके लिए वो इंतजार करने लगे। क्या माता सीता के श्राप से बिहार के गया में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं होता? आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं होता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाता है? क्यों तुलसी ब्राह्मण व गाय को माता सीता ने श्राप दिया था? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे थे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर
सम्मान लेने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक लौटे नहीं थे सम्मान लेकर। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता अचंभित असमझ में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इसी क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने समय पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो सकता है और कैसे स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या झूठ पूछी, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ जी का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी पड़ी हुई है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को भी कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी ये श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद कभी भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती है। और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाता है, अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वही सच बोलने पर वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्रदान होगी, वह दूसरों का छाया प्रदान करेगा। पवित्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी के सामने असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।